तो कहानी की शुरुआत में एक काली घनी रात के दौरान एक औरत अपने मंजिल की तरफ खेतों के रास्ते गुजरने लगी कि तभी अचानक एक अजीब सा दिख रहा बूढ़ा आदमी उस औरत को पकड़कर बंदी बना लेता है। उस बूढ़े आदमी के सामने औरत अपनी जान की गुहार लगाने लग गई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी एक भी बात को स्वीकार करने में से नहीं था। यहाँ उस बूढ़े आदमी के हरकतों से हमें पता चला कि यह वो आदमी उसे मारना नहीं बल्कि उस औरत के साथ कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी कल्पना शायद उस औरत ने भी नहीं किया था। उसी टाइम उस बूढ़े दरिंदे आदमी की एक मेंबर भी आ जाती है और दोनों उस औरत के साथ अजीबोगरीब तरह के रिचुअल स्टार्ट कर दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे। उसी रिचुअल के टाइम ये लोग एक डेकर को उठाया और उसे आग में गर्म करते हुए उसके बाद उस लड़की की जुबान को काटकर उससे अलग कर देते हैं। यहाँ यह सीन काफी दर्दनाक हो गया था। उसी टाइम एक बहुत ही अजीब हलचल हुआ और हमें पता चला कि वे लोग यहाँ इस टाइम एक बहुत ही खतरनाक शैतान को बुलाया था जो अब इस अजीब से रिचुअल के बाद इस औरत के बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है। यानी वे लोग शैतान को बुलाने के लिए व्हीसल के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस सब के बाद भी वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बोरिये में भरकर अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए लेकर जाने लगा, लेकिन तभी उसी टाइम आधे रास्ते में ही उसे बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो औरत उसके काट से गायब हो चुकी है। उसी टाइम अचानक घने खेतों के बीच से व्हीसल यानी सिटी की आवाज सुनाई देने लगा और वो पहले भी खतरनाक तरीके से ज्यादा डर गया था। जैसे उसे पता था कि सीटी का मतलब क्या था। अपने घोड़े के पीछे बंधा हुआ काट को आजाद किए और फौरन तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाने लगा ताकि अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी उसी टाइम वो पॉजेसिव हुई। औरत उसके सामने आ गई और उस पर हमला करके उसकी बहुत ही बेरहमी से जान ले लेती है। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें अगले दिन एक कपल को दिखाया गया जिसमें हस्बैंड का नाम सेबेस्टियन था और उसके साथ उसकी वाइफ। यह दोनों अपने शहर से उसी गांव में आ चुके हैं, वही गांव जो रात में हमने उस अजीबो गरीब तरह से घटने को घटते हुए देखा था। सेबेस्टियन यहाँ पर अपने डैड के फ्यूनरल के लिए विजिट किया था और यहाँ एक घर के अंदर जैसे ही कपल ने एंट्री की तो हमें पता चला कि सेबेस्टियन के डैड कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने पिछली रात उस औरत के ऊपर अजीब तरह से झाड़ फूक यानी रिचुअल किया था। सेबेस्टियन अपने डैड से काफी अटैच था, इसीलिए वो उनकी मौत से काफी ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गया था। अपने आप को संभालना उसके लिए पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ही उनकी अपनी बेटी भी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। सेबेस्टियन की वाइफ भी अपने बेटी को मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, इसीलिए वो आज तक डिप्रेशन के साथ काफी अपसेट रहती है। इस टाइम सेबेस्टियन अपनी वाइफ को हौसला देते हुए कहने लगा कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा क्योंकि हमने अभी अपने मॉम को भी ख्याल रखना है, उनका सहारा बनना है। जब सेबेस्टियन अपनी मॉम को सहारा दे ही रहा था कि उसी टाइम उसने देखा कि एक अजीब सी औरत उसके डेड बॉडी के पास आकर खड़ी हुई थी। दरअसल वो औरत यहाँ पर एक अजीब तरह से सेबेस्टियन के डैड के ताबूत के ऊपर रिचुअल करना शुरू कर दिया था। इस चीज को सेबेस्टियन ने नोटिस तो किया था लेकिन फिलहाल के लिए इग्नोर किया था। खैर, फ्यूनरल के जस्ट अगले ही दिन हमें दिखाया गया सेबेस्टियन अपने वाइफ और अपने मॉम के साथ डिनर करने लगा था। यहाँ सेबेस्टियन अपनी मॉम से कहने लगा कि अब आपको हमारे साथ शहर चलना चाहिए, लेकिन इस चीज को लेकर सेबेस्टियन की मॉम उसकी ऐसी बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं दिख रही थी। यहाँ पता चला कि इनके बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म्स थे जो इन्हें विरासत में मिल गए थे, लेकिन उनकी मॉम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस गांव के आसपास के लिए लोग उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते रहते हैं। अभी के लिए सेबेस्टियन के मॉम के पास बहुत से ऐसी काम थे जो उन्हें रिजॉल्व भी करने थे और यही बात सेबेस्टियन की मॉम उसे बताने लग गई। जैसे इस गांव के नदी साइड में कुछ लोग रहा करते थे जबकि सेबेस्टियन उनके बारे में जानता भी था और वो उन्हें कल्ट भी मानता था क्योंकि वे लोग अजीबो गरीब तरह के रिचुअल्स करके शैतानों को इस दुनिया में बुलाते थे और क्लेम यह करते रहते थे कि वो मरे हुए लोगों को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। उस कल्ट के होने की वजह से बहुत से लोग इनके फॉर्म्स तक आने से काफी ज्यादा ही डरते थे, जिस कारण से ये अपने फॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। जबकि सेबेस्टियन की मॉम को इन लोगों से छुटकारा भी चाहिए था, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए ये लोग इस चीज को यहीं पर ड्रॉप कर दिए और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। आधी रात के दौरान अजीबो गरीब शोर से सेबेस्टियन की वाइफ का आंख खुल गया। बाहर जाकर उसने देखा कि सेबेस्टियन का डॉग बहुत ही अजीब तरह से घबरा रहा था। उसके अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई थी कि वो रोने लगा था, लेकिन सेबेस्टियन की वाइफ निकोल को
को लगा कि शायद वो अपने मालिक के जाने से परेशान हो चुका होगा, इसीलिए वो उसे सहलाने लग गई। उसी टाइम अचानक उसे घर के बाहर जलती हुई मशाल नजर आती है। वो पूरी तरह से अनजान और हैरान हो चुकी थी कि आखिर इतनी रात में कौन ऐसी हरकतें कर सकता है। करीब जाकर देखने पर हमें पता चला कि यह वही लेडी थी जिसके साथ उस रात सेबेस्टियन के डैड बहुत ही बुरी तरह से रिचुअल किया था और दूसरे सीन में सेबेस्टियन के डैड की बॉडी के साथ भी कुछ करते हुए देखा गया था। वही औरत जिसने मशाल लेकर आई थी वो इस टाइम यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से रिचुअल करते हुए एक डरावने तरह के दिखने वाले डॉल को जलाने लग गई। जैसे ही उसने निकुल को काफी गुस्से में आकर उसे यहाँ से चले जाने को कहने लगी, लेकिन निकुल उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसी जगह पर खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, वो अपने डॉग को लेकर खेतों के अंदर वॉक करने जाती है। चलते हुए कुछ दूर जाते ही अचानक उसे वही सिटी की आवाज सुनाई देने लगा जो इस कहानी के शुरुआत में सेबेस्टियन के डैड को सुनाई दिया था। जैसा कि हमें अच्छे से पता है कि यह सिटी कोई सिटी नहीं बल्कि उसी के मौत की आवाज है। जैसे ही दूसरी बार सिटी बजी, अचानक उसका डॉग खेतों के अंदर भाग जाता है। यह देखकर उसी के पीछे पीछे निकुल भी खेत के अंदर जाने लग गई। चलते चलते निकुल अपने डॉग के तलाश में काफी अंदर तक चली जाती है कि तभी उसी टाइम अचानक उसे उसी खेत के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डरावनी लड़की दिखाई दे दिया। उसे देखते ही निकुल का हवा टाइट हो गया। वो इतना डर गई कि वो अपने डॉग का भी ख्याल नहीं करती और खेत से निकलकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो उसने नोटिस किया कि उसका डॉग अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। यह देखकर वो अपने घोड़े के साथ उसे ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन कहीं पर भी उसका डॉग मिल नहीं रहा था। इतना ही नहीं, वो इस बारे में किसी को खबर तक नहीं करती क्योंकि उसके अंदर का डर उसे इतना झंझोर रखा था कि वो किसी को कहने से भी डर रही थी। इसके बाद यहाँ से वो सेबेस्टियन के घर की तलाशी करती है। एक्सप्लोर करते हुए उसे उसकी लाइब्रेरी में एक कॉम्प्लिकेटेड किताब मिलती है जो काफी अजीब था। किताब को पढ़ने पर उसे पता चला कि यह किताब ब्लैक मैजिक के काम में आता है। इससे पहले कि वो इस किताब के बारे में और भी अंदर तक झांक कर समझ पाती, उससे पहले ही सेबेस्टियन की मॉम आकर उस किताब को लेकर चली जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ उसे अपने डॉग की याद सताने लगी और अब वो दोबारा से अपने घोड़े को लेकर डॉग को खोजने के लिए उसी खेत में निकल गई, मगर कहीं पर भी उसका डॉग दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे एक लकड़ी का बना हुआ ब्रिज मिल गया। अब सबसे दिक्कत वाली बात तो यह हो गया कि उसका घोड़ा उस ब्रिज पर नहीं चल सकता था, इसीलिए उसने अपने घोड़े को यहाँ पास में बांधा और खुद ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो कल्ट मौजूद था। वही कल्ट जो अपने आप में यह भी मानता था कि वे लोग मरे हुए इंसान यानी आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस टाइम वे सारे लोग एक साथ मिलकर एक बहुत ही अजीब तरह से रिचुअल करना शुरू भी कर दिए थे। यह सारा रिचुअल एक लड़की के ऊपर हो रहा था। दरअसल ये लोग उस लड़की की बॉडी के अंदर किसी सोल को बुलाने की कोशिश किए जा रहे थे। यहाँ पर भी वे लोग एक चाकू को आग में गर्म करते हुए उसकी जुबान काट दिए और एकदम से उस लड़की की आवाज और उसकी बिहेवियर बदल जाता है। साफ पता चलता है कि वो लड़की किसी के पोजीशन में आ चुकी है। कल्ट के सारे लोग काफी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इनका रिचुअल कामयाब हो चुका था, लेकिन इन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस टाइम इन्होंने जिस सोल को इस लड़की के अंदर बुलाया था वो दरअसल आया ही नहीं था। उसके बॉडी के अंदर जो दूसरा सोल आया था वो दूर खड़ी हुई निकुल को देख लिया और उसे मॉम कहकर पुकारने लगी। यह सुनकर निकुल को लगने लगा उस लड़की की बॉडी में उसकी बेटी की सोल आ गई है। वो जिस डायरेक्शन में देख रही थी तब कल्ट के लोग भी उसी डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें निकुल नजर आ गई। उसके पीछे भागने लग गए। यह देखकर निकुल अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी के साथ वापस अपने घोड़े की तरफ भागने लगी, लेकिन पास जाने पर पता चला कि उसका घोड़ा उस जगह से अब गायब हो चुका है। उसी टाइम वही घोड़ा वापस अपने घर यानी सेबेस्टियन के पास पहुंच गया। यह देखने के बाद सेबेस्टियन को यहाँ यह भनक लग जाती है कि जरूर उसकी वाइफ किसी खतरे में फंस चुकी है, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर निकुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब काफी रात भी हो चुकी थी। शुक्र था कि निकुल सेबेस्टियन के हाथ लग गई। घर पर दिखाया गया कि सेबेस्टियन की मॉम निकुल को लेकर काफी चिंतित हुए जा रही थी और उन्होंने भी अभी तक डिनर नहीं किया हुआ था। डिनर के दौरान सेबेस्टियन की मॉम निकुल से कहने लगी कि आगे से ध्यान में रखते हुए ऐसी गलती मत करना, क्योंकि सेबेस्टियन के डैड की मौत ठीक इसी तरह से हुआ था। वो भी रात में इस गांव में निकल जाया करते थे और मुझे यकीन है कि शायद इसके पीछे वही कल्ट के लोग होंगे। यहाँ सेबेस्टियन भी कहने लगा कि हाँ, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि कल्ट वाले जरूर कुछ न कुछ कर रहे हैं, क्योंकि गुजरते हुए दिनों के साथ हमारे रेंट से जानवर लगातार गायब होते जा रहे हैं। यह सारी बातें असल में निकुल को समझाने के लिए किए जा रहे थे।
थे, लेकिन निकुल इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ वही कल्ट वाली लड़की की बात चल रही थी जो उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था। उसे लगा कि जरूर वो उसकी बॉडी ही है जो वो निकुल से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए अब वो यह फैसला कर लिया कि अब वो जाकर उसी औरत से मिलेगी जिसने उस रात आग में डॉल को जलाते हुए दिखाई दिया था। दरअसल इस औरत का नाम पेत्रा था। निकुल को पहले से ही पता था कि पेत्रा एक जादूगरनी है और वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ निकुल पेत्रा को उस कल्ट की जगह के बारे में यानी वहाँ के सारी बात बताती है कि किस तरह उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था। इसीलिए अब वो अपनी बेटी को बुलाना चाहती है। लेकिन यहाँ पेत्रा कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं भी उसी गॉड का पूजा करती हूँ जिस गॉड का पूजा कल्ट के लोग करते हैं। लेकिन आजकल रिचुअल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाहर आजाद घूम रही एंटिटी व्हिसलर यानी वही सिटी बजाने वाली बुरी आत्मा घूम रही है जो कि किसी की भी आत्मा को ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर हमने कोई ऐसा इस तरह के रिचुअल किया तो वो शैतानी एंटिटी व्हिसलर उसके बॉडी में घुस जाएगी, जिससे यहाँ का सारा माहौल ही खराब हो जाएगा। पेत्रा जानती थी कि निकुल बाज आने में से नहीं है, वो जरूर किसी न किसी के जरिए रिचुअल करवाना ही चाहेगी। इसीलिए वो उसे एक प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा के लिए धागा दे दिया। जिसके बाद निकुल घर आकर अपने हस्बैंड से वो सारी बात करती है। वो उसे बताती है कि मैं रिचुअल करके मैं अपने बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहती हूँ। लेकिन सेबेस्टियन उसे समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा करना प्राकृतिक के खिलाफ होगा, यह सब चीजें बकवास के गिनती में आते हैं। वो इतना भी कहने लगा कि मरे हुए लोगों से ना तो बात हो सकती है और ना ही वो इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन निकुल अपने हस्बैंड का भी नहीं सुन रही थी और अगली मॉर्निंग के दौरान वो उस कल्ट के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ कल्ट के लोग भी इसके लिए यह रिचुअल करने से साफ साफ मना कर दिए, क्योंकि वे उसे यह खबर देते हैं कि जिस औरत को व्हिसल बनाकर जिसके अंदर सोल्स को बुलाते थे वो अब गायब हो चुकी है। और दूसरी तरफ मुसीबत वाली बात तो यह है कि एक व्हिसलर नाम की एंटिटी आजाद घूम रही है। ये सभी उसी एंटिटी के बारे में बात कर रहे थे जो पेत्रा बता रही थी। वो यह भी कहने लगे कि हमें लगता है कि अगर हमने रिचुअल किया तो व्हिसलर की सोल किसी न किसी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेगी। निकुल फिर भी बाज नहीं आ रही थी। वो इन सभी को बताने लगी इसी तरह उसकी बेटी की मौत हुई थी। सब लोग इमोशनल तो हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मदद को करने से इनकार कर दिए थे। उदासी में थक हार कर वो वापस अपने घर के लिए लौट ही रही थी कि तभी उसका पीछा करते हुए एक आदमी उसके पास आता है। ये आदमी दरअसल इस कल्ट वाले का ट्रांसलेटर था। यहाँ यह आदमी निकुल से कहने लगा कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, अगर तुम मानोगी तो ही मैं यह सारा खतरा अपने सर पर लूंगा। यह आदमी यहाँ निकुल पैसों को डिमांड करते हुए उसे $3000 मांगने लगा। अब क्योंकि निकुल को अपने बेटी से कांटेक्ट करना ही था, इसीलिए वो पैसों की परवाह नहीं करती और वो उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन, जो कि अपनी वाइफ की तलाश में निकला ही था कि उसी टाइम उसे उसके अपने डॉग मरा हुआ पेड़ पर लटका हुआ मिल जाता है। यह देखकर सेबेस्टियन का साथी उसे बताने लगा, यह ठीक उसी तरह से मौत है जिस तरह से तुम्हारे डैड के थे, यानी ठीक इसी तरह से उसके डैड की लाश बुरी हालत में मिली हुई थी। यह सुनने के बाद सेबेस्टियन पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बताया था कि उसके डैड की मौत सिर्फ घोड़े से गिरकर हो गई थी। यानी यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा मिस्ट्री राज था जो खुद इसकी मॉम भी उसे बताने से कतरा रही थी। घर आने के बाद जब वो सारी सच्चाई अपनी मॉम से पूछने लगा तो उसकी मॉम इस बार अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाती और सच सच बताने लगी। कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे डैड का मौत भी बहुत ही अजीब तरह से हुआ था और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो जाओ। यह सुनने के बाद सेबेस्टियन का गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी हुआ जरूर उसी कल्ट की वजह से हुआ है। यह सारी बातें सुनकर अब निकुल काफी ज्यादा ही कंफ्यूजन में आ चुकी थी, क्योंकि एक तरफ तो उस कल्ट के लोग उसे अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने निकुल के साथ काफी अच्छे व्यवहार जताया था और उनमें से एक आदमी उसकी मदद करने को भी मान गया था। लेकिन दूसरी तरफ क्या वो कल्ट के लोग इतने सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार हो सकते हैं? इसी का जवाब ढूंढने के लिए निकुल पेत्रा के पास पहुंच गई। यहाँ पेत्रा उसे बताते हुए कहने लगी, नहीं, वो कल्ट किसी की भी मौत का जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर जितने भी मौत और हादसे हुए इन सब का जिम्मेदार वो व्हिसलर है जो इस जंगल में आजाद घूम रहा है। यह व्हिसलर
आखिर था कौन और वो गांव के सभी लोगों को इतना बुरी तरह से तंग क्यों कर रहा था। इसी बारे में जब निकोल पेत्रा से पूछा तो उसने उसे बताया कि व्हिसलर भी पहले एक आम इंसान ही था और इसी जंगल का शिकारी था और एक दिन शिकार न मिलने पर गुस्से में उसने अपने डैड का ही शिकार कर लिया था। वो इतना बेरहम था कि उसने काफी बेदर्दी के साथ अपने ही डैड की बॉडी को बोटी बोटी करके काट डाला और अपने मॉम को उनकी मांस को पकाने के लिए भी कहने लगा। और यही बात जब कल्ट के लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत ही दर्दनाक सजा दिए। दरअसल वे लोग उसे मारने का फैसला किया। जब वे लोग उसे मारने के लिए एक पेड़ से लटकाया तो वो लड़का उस टाइम भी नहीं डर रहा था। अपने इतने मुश्किल वक्त में भी वो व्हीसल बजा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से सीटी बजा रहा था जैसे इस टाइम में हर मौत से पहले खेतों में बजती हुई सुनाई दे रही थी। यानी यह व्हीसल वाली आवाज असल में उसी लड़के के सोल हैं जिसने पहले अपने डैड का शिकार किया, लेकिन अब वो कल्ट के सभी लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। लेकिन पेत्रा यह भी बताया कि यह बात बिल्कुल भी सच है कि उस व्हिसलर की सोल को उस कल्ट के लोगों ने ही बुलाया हुआ है ताकि आसपास के गांव के लोगों को डराकर वे लोग उन्हें यहाँ से भगा सकें और इस गांव पर भी अपना ह्यूमस जमा सकें। यानी यहाँ कहीं न कहीं सेबेस्टियन की मॉम ठीक भी थी। अगर यह सारा कारनामा व्हिसलर की वजह से हो रहा था और व्हिसलर को कल्ट ने ही बुलाया हुआ था तो जाहिर सी बात है कि इन सब का जिम्मेदार कल्ट हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी निकोल कल्ट वाले को गलत समझने से इग्नोर के लाइन में जा रही थी और अपनी बेटी के प्यार में अगले दिन फिर से उन्हीं कल्ट वालों के पास जाने का कदम बढ़ाती है। चलते हुए रास्ते में उसे वही लड़की मिल गई जिसके बॉडी के अंदर वो सोल ने उसे मॉम कहकर पुकारा था। वो लड़की बताती है कि यह सारा रिचुअल्स मुझसे पहले मेरे मॉम के बॉडी में हुआ करते थे, लेकिन जब से मेरी मॉम गायब हो चुकी हैं तभी से यह सारा रिचुअल मेरे बॉडी के अंदर होने लगे हैं। यानी आम भाषा में कहें तो यह सारा झाड़ फूक का काम इसी लड़की के अंदर से पनपने लगे थे जैसे उसके मॉम के बॉडी में हो रहे थे। यहाँ कुछ कुछ ब्लड लाइन के श्रेणी में आ रहा था। यहाँ निकोल उस लड़की से पूछने लगी कि क्या तुम अपनी मॉम की फोटो दिखा सकती हो। लड़की ने जैसे ही अपनी मॉम की फोटो दिखाया तो पता चला कि यह फोटो वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखने वाले औरत ही है जिसके ऊपर सेबेस्टियन की डैड ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से रिचुअल किया हुआ था। और जैसा कि हमें पता भी है कि वो औरत मरी नहीं थी बल्कि इसी गाँव में किसी सोल के वश में आकर खुलेआम घूमे जा रही थी। यहाँ से अब वो सेबेस्टियन के रेंट में जाकर उसके काफी सारे जानवरों के ऊपर अटैक कर करके उन्हें मारना शुरू भी कर देती है। जबकि सेबेस्टियन इस टाइम पर उस कल्ट के लोगों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाकर गया हुआ था। वो कल्ट के लोगों के घर के बिजली भी काट दिया। इतना ही नहीं, वो कल्ट के गांव से इस गांव से अटैच हो रहा ब्रिज को भी तोड़ देता है, यह जाने बगैर कि इस टाइम उसकी अपनी ही वाइफ उसी कल्ट की तरफ मौजूद है। इसका साफ मतलब था कि निकोल अब काफी बुरी तरह से फंस चुकी है। दूसरे तरफ हमें पेत्रा को दिखाया गया जब सेबेस्टियन की मॉम बताती है कि बहुत सारे जानवर मर रहे हैं तो वो फैसला करती है कि वो उस औरत को ही मार देगी जिसके अंदर उसने रिचुअल किया था। वो जानती थी कि उसी के अंदर व्हिसलर की सोल है। दूसरी तरफ निकोल के कहने पर कल्ट के लोग अपना रिचुअल भी शुरू कर दिए थे और उस लड़की के अंदर निकोल की बेटी को बुलाने का कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे ही इनका रिचुअल खत्म हुआ अचानक यहाँ एक बहुत ही भयानक सीन देखने को मिला। अब इस लड़की के अंदर निकोल के बेटी की सोल आने की बजाय एक बहुत ही खतरनाक शैतान सोल एंट्री कर लेती है और यहाँ यह ट्विस्ट जानने को मिला कि वो सोल किसी और की नहीं बल्कि व्हिसलर की ही थी। क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ पेत्रा ने व्हिसलर को मारने के लिए इस लड़की को मॉम को मार दिया, अब व्हिसलर उसके बॉडी से निकलकर इस लड़की के बॉडी में आ गया था। रिचुअल यहाँ भी सोल को बुलाने का ही चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर उसके अंदर प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते अचानक अब वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। यह देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह रिचुअल कल्ट के लोगों से छुपाकर किया जा रहा था। यहाँ कल्ट के कुछ ही लोग थे जो निकोल का साथ दे रहे थे, लेकिन अब यह सीन देखने के बाद वो लोग भी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गए थे। उस लड़की को ढूंढने के लिए जैसे ही उन्होंने उस गार के अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर अब वही सीटी बजने की आवाज सुनाई दे दिया जिसकी कहानी निकोल पहले से ही सुन लिया था। इसीलिए अब बिना देरी किए वो अपने साथी को लेकर यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ
अब हमें दिखाया गया कि वो पॉजिटिव वाली लड़की अब अपने डैड को ही मार चुकी थी। घबराहट में कल्ट के गांव को पार करके जैसे ही निकोल ब्रिज के पास आया था तो उसने देखा कि ब्रिज तो पहले से ही टूट चुका है। अब क्योंकि उसे अपनी जान बचानी ही थी, इसीलिए वो फौरन से नीचे नदी में उतरकर उसी रास्ते अपने घर जाने का फैसला किया। भागते हुए निकोल जब सेबेस्टियन के पास पहुंची तो उसे लगने लगा कि कल्ट के लोगों ने उसके साथ कुछ दुष्कर्म किए हैं, इसीलिए वो अब उन्हें मारने के लिए निकल गया। यहाँ तक कि वो निकोल का बात भी नहीं सुनता। निकोल उसे रोकने का काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और इसी हड़बड़ी में आकर वो सेबेस्टियन के मॉम के पास आकर कहने लगी कि कल्ट के लोग गलत नहीं हैं। असल में गलत वो व्हिसलर नाम की एंटिटी है जो खुलेआम इस गांव में घूम रहा है। उसने सेबेस्टियन के मॉम को यह भी बताया कि उसे कल्ट के लोगों ने गलती से बुलाया था और वही लोगों के बॉडी में जाकर गांव के लोगों को मार रहा है। वो कहती है कि हमें अब इस सब चीजों को किसी न किसी तरीके से रोकना ही होगा। दूसरी तरफ अब हमें पेत्रा को दिखाया गया। अब वो उस लाश को जलाने लगी थी जिसके अंदर उसने व्हिसलर को आने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ ऐसा करने के बाद पेत्रा को ऐसा लग रहा था कि व्हिसलर अब उस बॉडी से निकल चुका है और उसने उसे इसीलिए जलाया क्योंकि उसके हिसाब से लगा कि अगर यह लाश ही नहीं रहेगा तो वो व्हिसलर भी नहीं रहेगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि व्हिसलर तो पहले ही एक दूसरे बॉडी में घुस चुका था। यहाँ घर पर निकोल के पास आधी रात में अब अचानक वही बजने लग जाती है। दोनों बहुत ही बुरी तरह से पैनिक कर जाते हैं। काफी तेजी के साथ अपने गाड़ी की तरफ भागने लगे। निकोल गाड़ी को स्टार्ट करने दौड़ी, लेकिन तभी उसी टाइम अचानक व्हिसलर सेबेस्टियन के मॉम के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। यह देखने के बाद निकोल का दिमाग ही खराब हो गया। वो इतना ज्यादा घबरा गई कि वो जल्दी से गाड़ी के साथ पेत्रा के घर आ गई। वहाँ पर उसे वही डेकर मिला जिससे वो सारा का सारा रिचुअल को शुरू किया गया था। जैसे ही निकोल डेकर को उठाया उसी टाइम उसके पास पेत्रा आ गई और उससे कहने लगी, इसे मत उठाओ, बहुत ही मुश्किल से मैंने व्हिसलर को वापस उसके दुनिया में भेजा हुआ है और अब अगर वो आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। निकोल तो तब शॉक्ड में आ गई जब पेत्रा ने कहा कि यह सारी मुसीबत तुम्हारे हस्बैंड के डैड के वजह से ही हुआ था। यहाँ पेत्रा अब सारी सच्चाई खोल दिया और उसे बताया कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि व्हिसलर को कल्ट वालों ने बुलाया है। असल में उन्होंने, यानी कल्ट के लोग ने नहीं, बल्कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने बुलाया था ताकि कल्ट के लोग को यहाँ से भगाया जा सके। और क्योंकि मैं भी इन सब में शामिल थी इसीलिए यह पूरा बात मुझ पर भी ना आ जाए, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर चुकी हूँ तो मैं सच बोल सकती हूँ। मैंने उस औरत को मारकर उसे जला दिया जिसके अंदर व्हिसलर घुस गया था और अब व्हिसलर किसी को तंग नहीं करने वाला। यह सुनने के बाद निकोल को सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि क्या उस बच्ची के अंदर व्हिसलर आया था, क्योंकि वो बच्ची उसी औरत की बेटी थी। निकोल को अब खुद पर घिन आ रहा था क्योंकि पहले तो उसने अपने ही बेटी को अपने हाथ से खो दिया और अब उसी की वजह से एक बच्ची की जान खतरे में थी, क्योंकि अगर वो उस रिचुअल को नहीं करवाती तो उस बच्चे की जान अभी भी सेफ रहती। यह सब जानने के बाद वो पेत्रा से कहने लगी कि यह सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्योंकि व्हिसलर गया नहीं है, अभी भी उसी बच्ची के बॉडी में है। इसीलिए अब पेत्रा कहने लगी, रास्ता तो एक ही है, तुम्हें उस लड़की को जान से मारना ही होगा। अगर वो मरेगी तभी वो उसकी बॉडी से बाहर आएगा। लेकिन अब निकोल उसकी जान लेने से साफ साफ मना कर रही थी। अब यहाँ निकोल कहने लगी कि पेत्रा, तुम मेरे ऊपर ही रिचुअल करो ताकि व्हिसलर मेरे बॉडी में आ जाए और फिर तुम मुझे मार देना। यहाँ से अब हम वो सीन देखेंगे जो यह सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम इसी पोजेस्ड हुई लड़की को देख पा रहे थे जिसके अंदर व्हिसलर था। यहाँ वो सेबेस्टियन के सारे साथियों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार मार कर उन्हें उल्टा पेड़ों से लटका देती है, जिसके बाद अब वो फाइनली सेबेस्टियन के ऊपर भी हमला कर दिया था और वो सेबेस्टियन को भी अपने कब्जे में लेते हुए उसे पेड़ों से उल्टा लटका दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो सेबेस्टियन को जान से मार देती, पेत्रा के पास रिचुअल स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पेत्रा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि निकोल की जान चली जाए, क्योंकि वो भी कल्ट वालों को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो निकोल के ऊपर न यूज करते हुए वो व्हिसलर को सबसे पहले यहाँ बुलाया और बहुत ही चालाकी के साथ उसे बंदी बना लेती है। लेकिन निकोल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली जाए। लेकिन तभी उसी दौरान व्हिसलर पेत्रा को ही पकड़कर मार दिया। यहाँ सेबेस्टियन भी खुद और अपने साथियों को छुड़वाते हुए यहाँ पहुंच गया था और उस लड़की को मारने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन निकोल उसे ऐसा करने से मना करते हुए आग का मशाल लिए जल्दी से एक कमरे के अंदर चली गई। उसने यहाँ अपने आसपास आग को जलाया और अपनी जुबान को उस डेकर से काटकर उस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया। इस रिचुअल को देखते हुए अब व्हिसलर अब उस लड़की की बॉडी को छोड़कर निकोल के बॉडी में आने की कोशिश करने लगा था। यहाँ निकोल अपने आप को जलाकर व्हिसलर को भी हमेशा
हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा कहां होने देने वाला था। वो सबसे पहले दरवाजा तोड़ा और जलती हुई आग के अंदर कूदकर निकोल को बाहर निकाला। दिखाया गया कि व्हिसलर यहाँ पूरी तरह से निकोल के बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाया था, क्योंकि निकोल के हाथ में एक सेफ्टी प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट अपने हाथ में बांधा हुआ था, जिस ब्रेसलेट को पेत्रा ने ही दिया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि व्हिसलर उस लड़की की बॉडी को छोड़ने के बाद निकोल के बॉडी में घुसने की कोशिश की, लेकिन उस धागे की वजह से वो उसके अंदर घुस नहीं पाया और अब व्हिसलर बिना किसी रिचुअल के किसी के बॉडी को पोजेस्ड भी नहीं कर पाएगा। यहाँ गांव के लोग निकोल को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर तक वो होश में नहीं आती। इतना ही नहीं, हमें दिखाया गया निकोल अब दूसरी दुनिया में वो अपनी बेटी से मिल पा रही थी। अपनी बेटी को देखते ही वो उसे गले लगाते हुए उससे अपनी गलतियों का माफी मांगती है। लेकिन तभी उसी टाइम अचानक से निकोल अब पूरी तरह से होश में आ जाती है। उठते ही वो जल्दी से उस पोजेस्ड हुई लड़की को गले लगाया, जिसकी जान उसकी वजह से खतरे में चला गया था, लेकिन अब वो सेफ थी और खुद निकोल भी सुरक्षित तरीके से बच गई थी। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया था। निकोल और सेबेस्टियन दोनों ने यह फैसला किया कि अब वो अकेली लड़की, जिसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे अब ये लोग अपनी बेटी के तौर पर रख लेंगे। यहाँ सेबेस्टियन की भी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी और खुशी में आकर उस तोड़े हुए ब्रिज को दोबारा से बनाने लग गया। इन्हें यहाँ खुश देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कहानी काफी खुशी के साथ खत्म होने वाली है, लेकिन आखिर ऐसा कहाँ होने वाला था। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें उसी ब्रिज के पास नदी में 3 बच्चों को दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़की के पास वही डेकर था जिससे वो रिचुअल किया जाता था। उसी टाइम आसपास व्हिसलर अपने सिटी को बजाया और इसी के साथ यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।